हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हमारे प्यारे स्टूडेंट? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए, आज जो है मैं आप लोग को वो ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ जो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे पेशेंट। हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ 100% एकदम एग्जाम हॉल में आप लोग को यही रहने वाला है। तो आप लोग यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं मेरे पेशेंट, तो इस वीडियो से आप लोग पूरा के पूरा एकदम एग्जाम हॉल में करके आएंगे। और आप लोग चिंता ना करें, सभी चीज आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? हम लोग चलते फटाफट आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोग अगर इसे पूरा देख लेते हैं आप लोग 30 नंबर तक आप लोग एग्जाम में इससे बना ले। पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं 30 नंबर यहाँ से एकदम फिक्स। समझ रहे? 30 नंबर फिक्स मेरे प्यारे से, 30 नंबर फिक्स एकदम याद रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? देखिए, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है मेरे पेशेंट? फटाफट बताएंगे। तो वाद विवाद संवाद जो है मेरे पेशेंट एकदम राइट आंसर किए आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है ना। बहुत ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे आप लोग को यही सब ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। करवक किसकी रचना है? तुलसीदास की, कि मौलिक मोहम्मद जैसी का, कि कबीर दास का, कि केशव दास का? तो देखिए, ये जो है आप लोग को करवक किसकी रचना है? तो वो मलिक मोहम्मद जैसी का है। किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कामचोर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, की अव्ययी भाव, की तत्पुरुष, की कर्मधारय? चलिए, आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे मेरे पेशेंट, तो आप लोग को एकदम राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। देखिए, कामचोर जो है तत्पुरुष समास है, बहुत बार पूछा गया मेरे पेशेंट। एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग को लहरेगा यही सब क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अब की बार मेरे पेशेंट 95 पार, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे एकदम। क्या करें? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? उर्वशी है, कि रेणुका है, कि कुरुक्षेत्र है, कि इनमें से कोई नहीं? तो हमारे पेशेंट एकदम राइट आंसर आप लोग किए उर्वशी। उर्वशी इज एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कर रहा है? 2 नंबर में थोड़ा सा, हाँ, चलिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख गया होगा। आजकल कैसा समास है? तत्पुरुष समास के अव्ययी भाव, की कर्मधारय, की द्वंद्व? फटाफट आप लोग करेंगे मेरे पेश। आजकल जो है कैसा समास है? आप लोग को जो आएगा अव्ययी भाव। आजकल जो है अव्यय भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पेशेंट, याद रखना है एकदम। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम हॉल में एकदम टक्कर देगा, एकदम टक्कर देगा। 100 में 100% मैं गारंटी देता हूँ मेरे पेशेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि हार जीत कविता किसकी कविता संग्रह से ली गई है? तो देखिए, हारेंगे या जीतेंगे प्यारलाल, वहीं पर लड़ेंगे, कहीं नहीं वहीं। तो हार जीत, हारेंगे या जीतेंगे, कहीं नहीं वहीं, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वारे मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्या करे? उद्घाटन का संधि विच्छेद करे। उद्घाटन का संधि विच्छेद, उद जोड़ घाटन को उत जोड़ घाटन, यही दोनों में से क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट? फटाफट करेंगे। उत जोड़ घाटन के उत जोड़ घाटन, तो हो जाएगा उत जोड़ घाटन। ऑप्शन नंबर क्या किए? सी। जो सी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे? यहाँ पर देना है गर्दा मचाने के लिए। चलिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट? रंगून कहाँ है? नेपाल में है, कि बर्मा में है, कि जापान में है, कि चीन में है? रंगून कहाँ है मेरे पेशेंट? तो रंगून जो है आप लोग को बर्मा में है। कहाँ पर है? रंगून आप लोग को बर्मा में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम फोड़ देंगे। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मजा, की आत्मिक, की अव्ययी भाव, की इनमें से कोई नहीं? तो आत्मा का आप लोग क्या हो जाएगा विशेषण मेरे पेशेंट? 9 का एकदम राइट आंसर आत्मिक। जो आत्मिक की हो एकदम राइट आंसर किए है प्यारलाल। झुकेगा नहीं, क्या बोलिए? झुकेगा नहीं सर, एकदम हम भी उठा के आएंगे पूरा 95 पार। समझ रहे ना? अब की बार क्या मेरे प्यारलाल? तब 95 पार। और आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को ऐप का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी चीजों का एकदम दे दिया गया। आप लोग जरूर इंस्टॉल करें ऐप। ऐप से आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, गारंटी देता हूं मैं। आप लोग को जो है ना 400 से 450 के बीच में आप लोग को नंबर ना आया तो मैं अपना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। केवल आप लोग उस ऐप से पढ़े, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सभी चीज वहां पर दिया गया है। गारंटी के साथ एकदम 90 प्लस एकदम नंबर आएगा आप लोगों को। मालती के पति का नाम क्या था? देखिए, म से मालती है, म से महेश्वर, याद रखना है। म से मालती, म से महेश्वर। मालती जो किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो रोज कहानी की, ठीक है ना, रोज कहानी की मुख्य पात्र है। चलिए, महेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट? महेश्वर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे मेरे पेशेंट। क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। बातचीत क्या कर रहा है मेरे डियर?
कह रहा है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की बालकृष्ण भट्ट। तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, गर्दा मचा देने का प्यारा लाल, ऐसा करने का कि दुश्मन को कलेजा में दांती लगा देने का, समझ रहे हैं ना? हाँ बताइए, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, कौन प्यारा लाल? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, दो व्यक्तियों के बीच अच्छी बातचीत होता है, किसने कहा था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 12 नंबर में क्या करा? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है मेरे प्यारे? चलिए गर्दा मचा देना मेरे पेशेंट, एकदम ठीक है ना? हाँ कौन है? तो उषा शीर्षक के कौन है मेरे पेशेंट? एकदम राइट आंसर आप लोग किए, शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए बेहतरीन किया हमारे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है आगे? आगे क्या कर रहा है देखिए, क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रामधारी सिंह दिनकर। चलिए वाह, अर्धनारीश्वर जो है जो शिव और पार्वती के कल्पित रूप है, और रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाने हैं, और माँ और बिहारी कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे आप लोग कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे पेशेंट? तो उनको कहते हैं राष्ट्र कवि, और ये बिहारी बाबू थे। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं 14 में। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जयसी है कि जयशंकर प्रसाद है कि नवादास है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है? तेजी में, प्रेम के पीर के कौन है? तो आप लोग को जयसी है। कौन है? जयसी। जो जयसी की है सभी का एकदम करेक्ट है मेरे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गर्दा मचा दीजिए प्यारे मेरे प्यारा। रोज कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? तो रोज के हम क्या बताए थे कि रोजे रोजे आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा जी। रोजे रोजे क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं, याद रखना है। रोजे रोजे क्या देते हैं मेरे पेशेंट? तो आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा जी। 4 डालना है एग्जाम हॉल में। अब अगर आप लोग बैठेंगे तो ऑब्जेक्टिव जहां दिखेगा वहीं 4 डालना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो देवदासी नहीं है कि कमायनी नहीं है कि झरना नहीं है कि आंसू नहीं है? तो कौन सा रचना जो है प्रसाद जी की इसमें से नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल, एकदम देवदासी नहीं है, एकदम राइट आंसर देवदासी। नेक्स्ट क्या करा है? पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, गुलेरी की कहानी का नाम बताइए। तो कौन सा है? उसने कहा था। कौन है? उसने कहा था। ठीक है ना। तिरिछ जो है उदय प्रकाश का है। किसका है? उदय प्रकाश का, याद रखना है। तो उसने कहा था कि मुख्य पात्रा कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। हाँ मेरे पेशेंट लहना सिंह है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उस पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के उसने कहा था। नेक्स्ट क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर कि कंस पर? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे पेशेंट, एकदम बताएंगे आप लोग किस पर किए थे दोनों में से। 19 नंबर में क्या करें? निम्न में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? कौन से रचनाकार बिहार के? अभी तुरंत मैं बोला हूं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम हॉल के शहरों में एकदम लहरेगा मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत बेहतरीन किए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, बिहारी बाबू कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक है, और इन्हें जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? कविताएं करके कि राम कथा गाकर? देखिए ऑप्शन सी में है राम कथा गाकर, बी में है यहाँ पर कथा वाचन से। तो इन्होंने जो है राम कथा गाकर, क्या राम कथा गाकर, क्या मेरे पेशेंट? राम कथा गाकर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट, यहाँ पर सी लिखा गया, ठीक है ना, टाइपिंग में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, राम कथा गाकर। ठीक है ना, तुलसीदास अपना पेट भरते थे। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे, शिक्षा। क्या करे? शिक्षा। देखिए शिक्षा जो है आप लोग देखे होंगे महाभारत, महाभारत में शिक्षा कौन दे रहे थे? श्री कृष्ण जी दे रहे थे। किसको? तो आप लोग जानबे करते किसको दे रहे थे? तो अर्जुन को। तो इसके अनुसार जो शिक्षा के लेखक कौन है? तो शिक्षा के जय कृष्णमूर्ति। जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ से लिया गया था? शिक्षा से लिया गया है। शिक्षा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखेंगे। अब आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे? यहाँ पर ध्यान देना है सभी हमारे डियर स्टूडेंट को, और गर्दा मचा करके आना एग्जाम हॉल के शहरों में, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि गांव का घर के कविता के कवि कौन है? तो देखिए गांव का घर कह रहा है मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है? गांव का घर कह रहा है ना। तो गांव का घर जब कह रहा है तो आप लोग को मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ज्ञान कहाँ होता है? तो गांव में। तो ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब क्या करा? ओ सदा नीरा शीर्षक के किसके महापुरुष को चर्चा किया गया है? तो अपना भारत में बताइए प्यारलाल, अपना भारत में कौन महापुरुष है? तो आप लोग एक है सर, महापुरुष तो महात्मा गांधी, एकदम जे में महान लग गया, महात्मा गांधी महापुरुष, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, ओ सदा नीरा में नामित बना करके लिखा गया है। नेक्स्ट क्या करा है मेरे प्यारे?
क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को कौन ऐसे कवि है जो पूछते थे, तो वो जो थे आप लोग को सूरदास, एक सुर में हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर घरे सीताराम, समझ रहे ना, हाँ, हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम। क्या करे, जूठन, जूठन शीर्षक कविता का विद्या क्या है, तो जूठा खाने से क्या होता है, आत्मा कलपता है, तो आत्म कथा है, क्या है, आत्म, आत्म कथा है, क्या है मेरे पेशेंट, आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, आत्मकथा, जूठन क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, 26 में क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति क्या है, तो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति क्या है मेरे पेशेंट, तो वो है आप लोगों को कौन है, कमायनी है, कौन है, कमायनी, याद रखेंगे, कौन है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति, तो वो है कमायनी मेरे प्यारलाल, कमायनी है। कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत होगा एकदम कमेंट बॉक्स के शहरों में आप लोग लहर मचा देंगे। और हाँ, आप लोग को जो भी हमारे पेशेंट अगर नए नए हो, अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करें, और आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है नंबर, वहां से आप लोग कॉलिंग नंबर दे दिया गया, वहां से आप लोग कॉल करके पूरा पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को वही मिलेगा जो हर सब्जेक्ट में आप लोग को 80 से 90, मैं गारंटी देता हूं कि टक्कर देगा 100%, ठीक है ना, लेकिन 450 नंबर झुकेगा ना, यदि आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लेते हैं तो 450 नंबर झुकेगा नहीं, आप लोग जरूर ले। अगर मेरा पर्सनल नंबर लेना चाहते हैं तो ये है मेरा पर्सनल नंबर, आप लोग यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एकदम पूरा का पूरा एकदम पीडीएफ नोट्स लीजिए। क्या करें, निम्नांकित में अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, तो कौन नहीं, अभी अज्ञेय का उपन्यास फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे मेरे पेशेंट, फटाफट करेंगे। 27 का एकदम राइट आंसर आना चाहिए सभी का, बहुत बढ़िया बेहतरीन आप लोग कियो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिवेणी, त्रिवेणी नहीं अज्ञेय जी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, 28 नंबर, मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ, तो देखिए सोया की मुक्ते हो गया, क्या 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 प्यारलाल, सोया की मुक्ते हो गया, ठीक है ना, सोया की मुक्ते हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे सोयपुर, ठीक है ना, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, सोयपुर में हुआ था। और हम बैटरी तनका चेंज कर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा देर आवाज नहीं जाएगा, हम बैटरी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हमारे पेशेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा हम बैटरी चेंज करेंगे, तब तक आप लोग आगे ऑब्जेक्टिव कीजिए, आप लोग आगे ऑब्जेक्टिव कीजिए फटाफट एकदम, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग क्या हो जाएगा सो, ठीक है ना, हम तब तक थोड़ा सा एकदम मात्र 5 सेकेंड, हम 5 से 10 सेकेंड आप लोगों के साथ टाइम लेंगे, ठीक है ना। बैटरी इसमें के डाउन हो गया है, थोड़ा सा बैटरी बदल लेते हैं। चलिए, अब जो है बैटरी हम लोग बदल लिए हैं, और हम लोग गर्दा मचाएंगे, क्या मचाएंगे, गर्दा। क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती किस शीर्षक पात्र किस शीर्षक की पात्रा है, तो मालती जो है रोज रोज के किसका है, रोजे रोजे मालती, क्या, रोजे रोजे मालती, ठीक है ना, तो रोज कहानी के, इसके लेखक कौन है, तो अज्ञेय, रोजे रोजे अज्ञेय देते हैं, ठीक है ना, अज्ञेय जी है, कौन है, अज्ञेय जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है एक लेडीज है, आप पापा के परी कार दुर्घटना में उड़ी, याद रखेंगे, कार दुर्घटना, याद रखें मेरे पेशेंट, कार दुर्घटना, सुभद्रा कुमारी चौहान कार दुर्घटना में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से आप लोग ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो रजनीश के क्या हो जाता है, तो रजनी, रजनी जोर इस, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर, रजनी जोर इस एकदम करेक्ट हो जाएगा। 32 में क्या करे, पावन का बताइए, तो सबसे पहले पवन का समझ लीजिए, पवन का क्या होता है, तो पो जोर ऑन होता है ना, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आ कर लगेगा तो ए पर प हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरे पेशेंट, तो प जोर ऑन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ मेरे प्यारे, आप लोग देंगे एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा रहे एकदम। नेक्स्ट क्या करे, सत्कार का, सत्कार का संधि विच्छेद करे, क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट, सत्कार का, तो सत्कार का हमारे सभी डिविएशन किए हैं, देखिए सत जोर कार, ठीक है ना, सत्कार, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें मेरे प्यारे लाल, विद्यालय का संधि विच्छेद करे, फटाफट, वाह, अरे ऐसा सेशन चलाऊंगा कि आप लोगों के दुश्मन को कलेजा में दांती लगाऊंगा, एकदम तय है मेरे प्यारे पेशेंट, केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और एग्जाम हॉल के शहरों में एकदम गर्दा मचा देना है, ठीक है ना, एकदम 100 में 100 एकदम उखाड़ना है। तो विद्यालय को हो जाएगा विद्याजोर आलय, विद्याजोर आलय एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, दिनेश,
क्या कर रहा है, दिनेश का संधि विच्छेद करे, तो दिन जोड़ ईस होगा कि दिन जोड़ ईस होगा कि दिन जोड़ नेस होगा कि दिन जोड़ ईस होगा। चलिए फटाफट करेंगे, तो दिन जोड़ ईस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माय पेशेंट ए जो कि हमारे सभी ड्यूरेशन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या करे मेरे प्यारे लाल, क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। कह रहा है आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे। चलिए गर्दा उड़ा रहे, चलिए आज और गमन, आगमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग मतलब शुरू वाला शब्द होता है, तो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ। तो कहाँ है आ जो है ऑप्शन नंबर बी में है, कहाँ है बी में, बी इज एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर में, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय मेरे प्यारे लाल। और हाँ आप लोगों को चिंता नहीं करना है, एग्जाम हॉल के व्यू से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है वो पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट पर आप लोग जाकर के देख लेंगे, ठीक है ना। चले पूर्णिमा में कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इस ओर से चढ़ा तो ई हो गया, मम्मी कर माँ, ठीक है ना। इस तरफ से चढ़ता है तो ई वाला ही होता है, अगर इस तरफ से रहता है तो ई वाला ही हो जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ईमा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, जलज। क्या कर रहा है, जलज में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्यय भाव समास है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है। तेजी में करेंगे सही पेशेंट, जलज का क्या हो जाएगा, वाह सभी का एकदम राइट आंसर है मेरे पेशेंट, सभी का एकदम करेक्ट है। जो भी किया ऑप्शन नंबर कर्मधारय समास एकदम करेक्ट किए हो। एकदम एग्जाम हॉल में आप लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे पेशेंट। देवालय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देवालय में कौन सा समास है मेरे पेशेंट, फटाफट करेंगे एकदम तेजी में करेंगे, हमारे सभी डिएशन बहुत बढ़िया शानदार किए हैं। वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, देवालय में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या कहें, लंबोदर कौन सा समास है बताएंगे, बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है, यही दोनों में से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। चलिए बताइए लंबोदर क्या है, तो लंबोदर बहुब्रीहि है। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, गजानन हो गया, ये सभी के सभी क्या होता है मेरे पेशेंट, ये सभी के सभी आप लोग को क्या होता है, एकदम बहुब्रीहि होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, रात दिन कौन सा समास है, द्विगु समास है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है कि इनमें से कोई नहीं है। तो रात दिन कह रहे थे, रात दिन जो हो जाएगा आप लोग को द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व। देखिए रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, आंटा आंटी हो गया, ये सभी के सभी द्वंद्व होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रतिदिन कौन सा समास है, अब यही भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है, बताइए। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जो है हमारे पेशेंट फटाफट करेंगे, और सभी का एकदम 42 का एकदम राइट आंसर आया है अव्ययी भाव। जो भी अव्ययी भाव की एकदम राइट आंसर, प्रतिदिन जो है मेरे पेशेंट अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या करे, आग का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, व्योम है कि प्योज है कि अग्नि है कि पीयूष है। आग का क्या हो जाएगा, तो आग का पर्यायवाची आप लोग भी जानते हैं हमारे पेशेंट, आप लोग भी कर सकते हैं। आग का हो जाएगा अग्नि, जो भी किया अग्नि, सभी का करेक्ट। 44 में क्या करा, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आत्मा होगा कि परमात्मा होगा। चलिए यही दोनों में से बताएंगे, और सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बेहतरीन किए हैं, ऑप्शन नंबर बी परमात्मा हो जाएगा, ईश्वर का परमात्मा होता है। नेक्स्ट चलिए हमारे पेशेंट फटाफट एकदम करेंगे, और गर्दा मचा देना है, और दुश्मन को करेजा में दांती लगाने का कि नहीं प्यारेलाल, तो कही कि सर लगाने का। तो जब लगाने का तो ऑब्जेक्टिव को ठोकने का। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश होगा कि दिन होगा कि उजला होगा कि सूर्य होगा। तो देखिए अंधकार का प्रकाश होता है, क्या होता है, प्रकाश। जो भी पेशेंट अंधकार का प्रकाश किए एकदम राइट आंसर किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है, अदेह का विलोम क्या हो जाएगा, विदेह कि सुदेह कि स्वदेह। चलिए बताएंगे, अदेह का विलोम होता है मेरे पैसे स्वदेह होता है, क्या होता है, स्वदेह। नेक्स्ट गोरा का विलोम क्या होता है, तो गौर होता है कि काला होता है कि कुरूप होता है कि श्यामला होता है। तो गोरा का हो जाएगा, आप लोग को ऐसे श्यामला मारना चाहिए लेकिन काले देता है, ठीक है ना, काला। तो गोरा का काला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते पेशेंट, गोरा का काला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा का विलोम अग्नि होगा कि गर्म होगा। चलिए दोनों में से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को 100% एकदम कमेंट बॉक्स के शहरों में लहर मचा देना है मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना एकदम। क्या कर रहा है, दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा, निशाकर, निशाचर कि रजनी कि तमस। तो दिवाकर का हो जाएगा निशाकर, क्या हो जाएगा, निशाकर। ऑप्शन नंबर ए दिवाकर का निशाकर हो जाएगा। 49 का एकदम राइट आंसर किया। नेक्स्ट क्या कर रहा है पेशेंट, थोड़ा इसको छोटा करते हैं,
जिससे आप लोग को दिखेगा क्या कर रहा है, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, असामान्य कि असाधारण। चलिए दोनों में से क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या हो जाएगा, साधारण का विलोम क्या हो जाएगा। आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुराचारी, सदाचारी कि सबल कि बलवान। तेजी में करेंगे, सभी प्यारेशन तेजी में करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए जिसका आचरण अच्छा है उसको हम लोग कहते हैं सदाचारी कहते हैं, क्या कहते हैं, सदाचारी। तो सदाचारी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसके पास धन ना हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में, जिसके पास धन ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे मेरे प्यारे शेठ। चलिए सभी लोग बताएंगे तो निर्धन कहेंगे, क्या कहेंगे, निर्धन, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे शेठ, यहाँ पर ध्यान देना है, घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गहरी नींद में सोना, निश्चित होना कि अधिक मुनाफा कमाना कि व्यापार करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, ठीक है ना। चलिए फटाफट करेंगे, तो सभी हमारे डिएशन का एकदम राइट आंसर है, गहरी नींद में सोना है, राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे पेशेंट, 54 नंबर, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मनोरंजन करना कि समृद्ध होना कि सुखी रहना कि आराम से रहना। तो देखिए जब भी कोई भी व्यक्ति चैन की बंसी बजाता है एक मतलब आराम से है, क्या है, एकदम आराम से है, तो आराम से है तो आराम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है, सो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, कह रहा है कि राई का पहाड़ बनाना, क्या कह रहा है मेरे प्यारे, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए राई मतलब होता है छोटा छोटा, छोटा छोटा से बड़ा बड़ा बना देता है इसे, तो राई के पहाड़ मतलब छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, छोटी मोटी बातों को बढ़ाकर चढ़ाकर कहना, मतलब छोटा छोटा बात होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, उसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया प्यार लाल, ऐसे ही आप लोग करना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ऐसे तो एकदम में दुगो हो जाएगा। चलिए दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए जब भी कोई भी आदमी हाथ पांव मारने जाता है इसका मतलब प्रयास करने जा रहा है, तो पानी में या नदी में कहीं पर भी हाथ पांव मारेगा मेरे पेशेंट तो वो प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रयास। नेक्स्ट 57 में, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धीरे चलना कि तेज दौड़ना कि बहुत अधिक तरक्की करना कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी कोई भी आदमी हवा से बात करेगा करेगा या इसका मतलब क्या हुआ, तेज दौड़ेगा, ठीक है। और जो भी हमारे पेशेंट अभी तक आप लोग नए नए हो, अभी तक पीडीएफ नोट्स आप लोग नहीं लिए हैं, और आप लोगों को एकदम आप लोग को 100% मैं गारंटी देता हूँ, 100 में 100 आप लोग को 100% मैं गारंटी तो पूरा में पूरा एकदम टक्कर देगा, और उससे आप लोग 90% आप लोग नंबर हर सब्जेक्ट में आसानी से ला सकते हैं, और 450 नंबर झुकेगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर झुक गया, अगर इससे कम अगर आप लोग को टक्कर नहीं दिया, मैं पैसा वापस करवा दूंगा, ठीक है ना। केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों का लिंक दे दिया। अगर मेरा नंबर है ये 8229843352, ठीक है ना, 8229843352, यही मेरा नंबर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, कह रहा है हवा से बातें करना क्या हो गया, तेज दौड़ना। चलिए तेज दौड़ना हो गया है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है, आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, धर्म, धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक की धर्मज्ञ की धर्मा। चलिए तेजी में बताएंगे हमारे पेशेंट। चलिए सभी क्या करेक्ट है, धार्मिक, जो भी प्यारेशन धार्मिक की हो एकदम राइट आंसर किया, आप लोग गर्दा मचा दिए हो। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ करते रहे, एग्जाम हॉल में आप लोग पूरा के पूरा एकदम नंबर लाएंगे, यहीं से सब क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता होगा कि राष्ट्रीय होगा, फटाफट करेंगे सभी लोग, एकदम फटाफट करेंगे, तेजी में करेंगे, हमारे सभी डिएशन एकदम तेजी में करेंगे, ठीक है, एकदम तेजी में हमारे सभी प्यारेशन करेंगे। थोड़ा सा ये, हाँ चलिए फटाफट एकदम करेंगे आप लोग। तो ये तो आप लोग को राष्ट्रीय हो जाता है, आप लोग जानबे करते, ये राष्ट्रीय था, थोड़ा सा मोबाइल उधर था तो मोबाइल लाने गए थे। चलिए आगे क्या चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, आज ये मोस्ट इंपोर्टेंट 60 ऑब्जेक्टिव करा देता हूं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप लोग को नेक्स्ट डे करा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट डे पूरा 500 ऑब्जेक्टिव, पूरा 500 ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा आप लोग को गर्दा छोड़ा कर। रोज शीशा कहानी में मालती, मालती जो है मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है, तो वो खाना पक के लिए कि खाना बनाने के लिए कि पानी रखने के लिए कि दही जमाने के लिए, ठीक है ना, दही जमाने के लिए, किसके लिए, दही जमाने के लिए। अब जो है आप लोगों के साथ मैं बात करता हूँ,
आप लोगों को कोई भी चीज है, न्यूज है, वो सभी चीज आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। वहां से आप लोग पूरा एकदम न्यूज देख सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों को प्ले स्टोर आप लोगों को स्टडी सिलेबस का आप लोग डाउनलोड करें, स्टडी सिलेबस का आप लोगों को प्रवीण कुमार जो होगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, उसको आप लोग स्टडी सिलेबस करके उसको आप लोग डाउनलोड करें स्टडी सिलेबस वाला ऐप को, और वहां से आप लोग को A to Z क्वेश्चन एकदम लगेगा, पूरा का पूरा मैं गारंटी देता हूँ। नहीं तो आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो मेरा ये पर्सनल नंबर है, ये आप लोग को 82 29 84 33 52, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग अपने एग्जाम में आप लोग जो बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है मेरे पेशेंट। और आप लोग को मैं बताता हूँ कहाँ आप लोगों को गूगल या क्रोम मिलेगा, तो थोड़ा सा हम लोग इंटरनेट आप लोग कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अब हम लोग होम पेज पर। तो यहाँ पर इसको हम लोग कट करते हैं, एग्जिट कर दिए, और हम लोग चलेंगे गूगल या क्रोम पर। गूगल या क्रोम पर चलेंगे पूरा न्यूज देखने के लिए हमारे पेशेंट। तो यहाँ पर आप लोग आ गए क्रोम, तो क्रोम आ गया, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो गूगल या क्रोम पर आएंगे, सर्च करेंगे स्टडी न्यूज देखने के लिए, ठीक है ना। न्यूज देखने के लिए स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे, क्या करेंगे, स्टडी सिलेबस। देखिए स्टडी सिलेबस सर्च किया, ऐसा इंटरफेस आया ना, इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर आप लोग क्लिक कर देना है, एकदम सिंपल। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पेशेंट ऊपर की ओर करेंगे तो आप लोग को सभी चीज मिल जाएगा। और न्यू अपडेट में आप लोग को हर चीज मिलेगा, दुनिया के जो चीज खोजिएगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड सभी चीज यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज है आप लोग को न्यू अपडेट में आकर के पूरा पूरा एकदम देख लेना है। आप लोग कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, हर चीज, कब डमी एडमिट कार्ड आएगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब मतलब क्या होगा, सेंटर परीक्षा होगा, कब क्या होगा, सभी जानकारी आप लोग को न्यू अपडेट में मिलते रहता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर डेली सुबह शाम 7 बजे, सुबह में 7 बजे, शाम में 7 बजे एक आप लोग को बोर्ड की तरफ से जो न्यूज आता है वो डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पेशेंट, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आप लोगों के लिए मेरा मेहनत कैसा लगा ये भी कमेंट करेंगे, ठीक है हमारे पेशेंट। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। इतना पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना पे जय हिंद जय भारत।